Hello students, today we are going to learn the third chapter of history from gathering to growing food. In the previous chapter, we focused mainly on the hunting and gathering activities. In this chapter, we will discuss about growing food and taming of animals. So let us see what are we going to study under this chapter. We are going to cover the topics variety of food, different plants and animals in different conditions, beginning of farming and herding, domestication, a new way of life, growing plants, storing of grains, storing animals, finding out about the first farmers and herders, towards a settled life, a closer look of living and dying in Mehergarh, a closer look of Darjeeling heading and elsewhere. So let us start with food. Varieties of food. हम लोग आजकल के डेली यूज में वैरायटीज ऑफ फूड लेते हैं. आप इस पिक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वैरायटीज ऑफ फूड जो है इंडिया के विभिन्न स्टेट्स में अलग अलग टाइप के फूड जो है मिलते हैं. हम यूज करते हैं अलग टाइप की डिशेस और ये डिशेस जो है हमें प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से मिलती हैं. And we get some food items from animals also like egg, fish, honey, milk and milk product etc. Now these plants अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग टाइप के प्लांट्स क्यों मिलते हैं? Because different plants grow in different climate, in different climatic conditions. जैसे कि पैडी को हम ले लें तो पैडी के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है इन कंपैरिजन टू व्हीट एंड बार्ली. इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स दे लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. जैसे शीप एंड गोट जो है ये हिली ड्राई एरिया में आसानी से सर्वाइव करते हैं, जबकि कैटल जो है हिली एरिया में ठंडे प्रदेशों में सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर प्लांटेशन वेजिटेशन बहुत कम होता है. इनको चारा नहीं मिल पाएगा कैटल को, इनको खाने के लिए बहुत ज़्यादा चारा चाहिए, इसलिए कैटल जो है प्लेन एरिया में सर्वाइव करते हैं. शीप और गोट जो है हिली एरिया में सर्वाइव करते हैं. बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. तो बच्चों अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो इंसान जो था वो हंटर गैदरर था. यहाँ वहाँ जो है शिकार की तलाश में घूमता था और खाने के लिए फ्रूट्स इत्यादि की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता था और अपने भोजन को इकट्ठा करता था. लेकिन फिर अभी आप देखते हैं आप इतने तरह की वैरायटीज के फूड खाते हैं तो जो कि खेतों से आता है. तो इस खेती की शुरुआत कैसे हुई इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए. शुरू में जब खेती की शुरुआत हुई तो इस तरह से इंसान खेती करता था. वो बीजों को ऐसे स्कैटर करके डाल देता था और बीज उग जाते थे और कुछ कुछ एनिमल्स को उसने पालना शुरू किया जिसको बोला गया डोमेस्टिकेशन. इसकी शुरुआत हुई कैसे चलिए देखते हैं. Around 12,000 years ago, the climate of the world was changing, becoming warmer, and more grassland grew. Farming started, recognizing of edible plants, seed broke off stalks, new plants from seeds, requirement of water for plants, right time for ripening of seeds. People started taming animals. First was wild ancestor of dog, sheep, goat, cattle and pig lived in herd. क्या हुआ कि 12,000 साल पहले जो है मौसम गर्म होने लगा, जलवायु चेंज हुई. उसके पहले बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी. तो जैसा आप ऑब्जर्व करते हैं कि ठंडे प्रदेशों में पोलर रीजन में आपको वेजिटेशन बिल्कुल देखने को नहीं मिलती. तो वेजिटेशन जो है बहुत कम था, वनस्पतियाँ बहुत कम थी. लेकिन 12,000 साल पहले जब मौसम चेंज हुआ तो बड़े बड़े ग्रासलैंड उगे, बड़े बड़े ग्रासलैंड उगने लगे, वनस्पतियाँ उगने लगी. तो इंसान ने देखा कि जो है फार्मिंग की जा सकती है
है ना, पौधे उगाए जा सकते हैं। कैसे पता चला उसे? उसने इसके लिए क्या किया कि पहचानना शुरू किया कि एडिबल प्लांट्स कौन से हैं, कौन से प्लांट्स हैं या कौन से प्लांट्स के पार्ट हैं जिसको भी वो खा सकता है। इसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि पौधे में किस तरह से फल लगते हैं, बीज होता है और वही बीज जो है फिर से जब ज़मीन पर गिरता है तो जो है स्प्राउट होके फिर से नए पौधे का रूप ले लेता है। और इसके लिए पौधे को क्या चाहिए होता है? वाटर की आवश्यकता होती है। और ये भी देखना है पौधे उगाने के लिए कि उसका फल तैयार कब होता है, ये सब जानकारियाँ उसने हासिल करनी शुरू की। इसके बाद उसने जो है जो एनिमल्स थे उसमें से जो सीधे-साधे एनिमल्स थे, जेंटल एनिमल्स थे, उनको उसने टेम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पालना शुरू कर दिया, क्योंकि उनसे उन्हें फ़ायदा होता था, मिल्क मिलता था, है ना? मीट मिलता था। तो इस तरह से उसने जो डोमेस्टिकेशन शुरू किया एनिमल्स का, उसमें सबसे पहला था डॉग। आप गेस कर सकते हैं कि डॉग का उसने डोमेस्टिकेशन सबसे पहले क्यों शुरू किया? जब वो कभी हंटिंग के लिए जाता था इधर-उधर तो अपने साथ डॉग को रखता था अपने सेफ गार्ड के लिए, सुरक्षा के लिए। इसी तरह से उसने शीप, गोट, कैटल और पिग इत्यादि एनिमल्स को रखना शुरू किया जो कि हर्ड में यानी झुंड में रहते थे। तो जो एनिमल्स हर्ड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उनको जो व्यक्ति उनकी देख-रेख करता है, उनको चराने के लिए ले जाता है पास्चर में, है ना? अ, उसे बोलते हैं हर्डर्स। अ न्यू वे ऑफ लाइफ ग्रोइंग प्लांट्स। अब इंसान ने जब ऑब्जर्व कर लिया किस तरह से प्लांट ग्रो करता है, तो उसने प्लांट को उगाना शुरू किया। इसके लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? उसे एक जगह ज़्यादा समय तक रहना पड़ा, क्योंकि पौधे को उसको बड़ा करना था और उसे उसको तैयार फसल लेनी थी। तो उसने जो है बीज उगाया और उससे जो प्लांट निकला उसकी उसने देखभाल की, उसकी सुरक्षा की एनिमल्स और बर्ड से, उसमें वाटरिंग की, पानी दिया, वीडिंग की। वीडिंग यानी जो अनवांटेड प्लांट्स थे, कचरा, खरपतवार जो वहाँ उग जाता था, घास उग जाती थी, उसको उसने उसमें साफ किया और फिर तैयार फसल को उसने काटना शुरू किया, हार्वेस्टिंग शुरू की, जिससे कि बोला गया उस ए न्यू वे ऑफ लाइफ, उसके जीने का अंदाज बदल गया, नया तरीका हो गया उसका जीने का। और जब उसके पास ग्रेन्स होने लगे तो ग्रेन्स को तो स्टोर किया जा सकता है। हम जो है अनाज को साल भर रख सकते हैं, चावल, गेहूँ इत्यादि को, तो उसको स्टोर करने के लिए आवश्यकता पड़ी बर्तन की। तो उसने बनाए क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाए और घास से या बाँस को छील के उसने टोकरियाँ बनाई, बास्केट्स बनाए और फिर उसने जो है इन ग्रेनरीज़ को इन जो बर्तनों को जिसको उसने अनाज से भरा, फिर उसको उसने पिट के अंदर डाल कर के सुरक्षित कर दिया, ताकि उसको कोई एनिमल्स खाए नहीं, उसके एब्सेंस में उसको कोई यूज़ न करे, सुरक्षित रहे उसका अनाज लंबे समय तक। स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स, जिस तरह से उसने अनाज को स्टोर किया उस तरह से एनिमल्स को भी स्टोर करना शुरू किया, यानी कि उसका पालन शुरू किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया। और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन यानी उनको पालना क्यों शुरू किया उसने? क्योंकि एनिमल्स से उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, बहुत फ़ायदा होता था। क्या मिलता था उससे? मिल्क, मीट, वूल इत्यादि उसे एनिमल से मिलता था और एनिमल से उसकी सुरक्षा भी होती थी, प्रोटेक्शन होता था। तो उसने सबसे पहले कौन से एनिमल को पालना शुरू किया? डॉग। अब उसके बाद फिर शीप, गोट, पिग, कैटल एटसेट्रा, इन एनिमल्स को उसने अपना पालना शुरू किया, शुरू किया अपने पास। Apart from food, what other things can be obtained from animals? You will write in your notebook. Now finding out about the first farmers and herders. जिन farmers और herders की हमने अभी बात की, herders means पशु चारक जो पशुओं को चराते हैं और farmers means किसान जो खेती करता है। इनके बारे में हमें साक्ष्य कहाँ से मिले, एविडेंस कहाँ से मिले? इन प्लेसेस को दिखाया गया है इस मैप में। लाइक चिरांद हम देख सकते हैं बिहार में, बुर्ज़होम कश्मीर में, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। इस तरह से बहुत सारे प्लेसेस आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इन प्लेसेस से कौन-कौन से एविडेंस मिलते हैं? एविडेंस ऑफ ग्रेन एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। क्या मिलते हैं वहाँ से?
ग्रेन्स और बोन्स मिलते हैं उस एनिमल्स को जिसको उन्होंने पाला था, अपने पास रखा था। कौन कौन से प्लेस से मिलते हैं उसका टेबल यहाँ आपको सामने दिया हुआ है, सारणी दी गई है। लाइक फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। वहाँ से व्हीट बार्ली के दाने मिले हैं और शीप गोट कैटल के बोन्स मिले हैं। इसी तरह से चिरांद, जो कि बिहार में है, वहाँ से व्हीट, ग्रीन ग्राम, हरा चना और बार्ली यानी जौ के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, और बफेलो ऑक्स के बोन्स मिलते हैं। इन जगहों से जो है बोन्स मिलते हैं और फॉसिल मिलते हैं एनिमल्स के, और कहीं कहीं से तो अनाज के जले हुए दाने भी मिले हैं एविडेंस के तौर पे। तो टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, जब इंसान जो है एक जगह रहने लगा तो उसे घर की आवश्यकता हुई, उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बनाए, हट्स बनाए। इस तरह का एक साक्ष्य एविडेंस मिलता है हमें बुर्जा होम इन कश्मीर। कश्मीर से बुर्जा होम से हमें पिट हाउस का एविडेंस मिलता है। पिट हाउस यानी जो गड्ढे में बनाया गया घर, इसको आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियों की भी आवश्यकता पड़ती थी और उन्होंने अंदर सीढ़ियां भी बना रखी थी। इसी तरह से हम देखते हैं कुकिंग हार्थ। हार्थ मीन्स क्या होता है? चूल्हा। तो कुकिंग हार्थ का इस्तेमाल वो घर के बाहर भी करते थे और घर के अंदर भी, एज पर द सीजन। जैसा ठंड का मौसम हुआ या बारिश का मौसम हुआ तो वो अंदर घर के खाना बनाते थे अंगीठी पर, और नहीं तो फिर बाहर। इसी तरह से हमको टूल्स के भी एविडेंस मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूलिथिक एज की, है ना। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं पैलियोलिथिक टूल्स की और न्यूलिथिक टूल्स की। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पैलियोलिथिक टूल्स है वो ब्लंट है, उनको कोई शेप नहीं दिया गया है, जबकि न्यूलिथिक टूल्स जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के टूल्स हैं, ये शार्प हैं और पॉलिश्ड दिख रहे हैं, चमकदार दिख रहे हैं। और ये स्टोन टूल्स के साथ साथ उस समय कुछ टूल्स जो है बोन्स के भी बनाए जाते थे, जानवरों की हड्डियों के, जिससे वे शिकार करते थे इन टूल्स से, या कुछ को काटने के लिए यूज करते थे। इसी तरह से मोर्टार्स यानी मूसल, और ये उखल मिला है उस समय, लकड़ी का बना हुआ है। और इसी तरह से पेस्टल्स मिले हैं। पेस्टल्स और मोर्टर्स का क्या यूज था? दे यूज्ड दिस फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द ग्रेन्स, अनाज को पीसने के लिए और उसके छिलके उतारने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। Now, earthen pots, they were used for storing things, and cotton plants से जो कॉटन मिलता था, they used it for weaving cloths. Now, customs and practices. अब उस समय के जो लोग रहते थे उनकी कुछ परंपराएं थी, किस तरह से वो सामाजिक जीवन अपना जीते थे। Many farmers and hunters lived in groups in villages as tribes and they had leaders. दो तीन तीन फैमिलीज, कई फैमिलीज एक साथ रहती थी और जिनको ग्रुप को बोलते थे ट्राइब्स, और वे उनको ट्राइब्स बोलते थे। उनका एक लीडर होता था, सरदार होता था। और देयर वाज डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन विमेन, चिल्ड्रन एंड मेन। आदमी, औरत और बच्चे जो है अलग अलग काम करते थे, और कुछ कुछ काम को आदमी और औरत दोनों मिलकर करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, विमेन एग्रीकल्चर वर्क, प्रिपेयर ग्राउंड, sow seeds, harvesting etc., thresh, husk and grind grains. Children looked after plants, drive away animals. Men led large herds of animals in search of pasture. Children led small flocks. Men and women, they did cleaning of animals and milking, making pots, baskets, tools and huts, took part in singing, dancing and decoration of house. A closer look living and dying in मेहरगढ़। अब इन जिन साइट्स की चर्चा हुई आर्कियोलॉजिकल साइट्स की, उसमें से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं मेहरगढ़ का, जो कि पाकिस्तान में है, और बोलन पास यानी रास्ता, जो रास्ता ईरान की तरफ जाता है वहां पर ये सिचुएटेड है। उसमें हम देखते हैं कि इंसान किस तरह से रहता था और किस तरह से जीवन के बाद यानी मरने पर उसको किस तरह से दफनाया जाता था, किस तरह से उसका संस्कार किया जाता था।
तो they learned to grow barley, wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. They means men and women. उस समय के इंसान ने यहाँ पर सबसे पहले बार्ली, वीट उगाया और शीप और गोट का पालन शुरू किया. Bones of deer, pig, sheep, goat and cattle are found there as evidence, and houses of square and rectangular shape are found with compartments, means house with different houses in it, and evidence of storage are also found. They believed, people of Burjahom, they people of Mehergarh, they believed in life after death, and from the burial site we can find the evidences of animals buried with the dead body. In this picture we can see remains of houses, जो अवशेष हैं उस समय के घरों के आप देख सकते हैं. एंड दिस इज बरियल, जो कब्र है उसमें इंसान के स्केलेटन के साथ साथ गोट का भी स्केलेटन मिला है उस समय का. ए क्लोजर लुक, दाउजली हेडजिंग. दाउजली हेडजिंग जो कि ब्रह्मपुत्र वैली में पड़ती है और जो रास्ता चाइना और म्यांमार की तरफ जाता है उस रास्ते के ये करीब है, वहाँ से नज़दीक है. वहाँ से स्टोन टूल्स, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स मिलते हैं. एंड एविडेंस ऑफ ग्रोइंग ग्रेन्स एंड प्रिपेयरिंग फूड्स आर फाउंड देयर. जेरेडाइट जो कि एक खास किस्म का स्टोन होता है वो भी वहाँ से मिला है, जिसको गेस किया गया कि वो शायद चाइना से लाया गया होगा. जेरेडाइट स्टोन से तरह तरह के ऑर्नामेंट्स और पॉट्स बनाए जाते हैं. इसी तरह से tools of fossil wood and pottery are also found from this place. In this picture you can observe Daujali hedging. It is circled here, and jaredite stone. Elsewhere में एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम न्यूलिथिक साइट का, that is Katal Hayuk in Turkey. Many things were brought here from great distances, like flint from Syria. फ्लिंट जो कि एक चमकदार पत्थर होता है वो यहाँ पर जो है कि सीरिया से लाया जाता था. कौरीज फ्रॉम रेड सी एंड शेल्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी. सिंस नो कार्ट्स वेयर देयर, so at that time animals were used for carrying loads, and some people also carried loads on their back or head. You can observe Turkey in this picture, and Mediterranean Sea you can observe, and also you can observe Red Sea in this picture. Cowries and shells you can observe in this picture. What were the uses of cowries and shells? They were uses for decoration, for making ornaments, or also as a medium of exchange, like we use money today. Thank you.